दोस्तों स्वागत है आपका डीएफए आईएएस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आपको मैं क्या कर रही हूँ, टारगेट 40 लेके चल रही हूँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को कंप्लीट करने का। उसी में आज हमारा डे 39 है और डे 39 में हम क्या करेंगे, आपके जो यूनिट 3 और यूनिट 4 में जो भारत एवं विश्व का भूगोल और यूनिट 3 जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल है, उसमें हम जल संबंधित टॉपिक को उठाए हैं। अब जल में आपके बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, आपकी नदियां भी इसी में आ जाती हैं, आपके जलप्रपात, बांध, परियोजनाएं सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे जो प्रमुख नदी है मध्य प्रदेश की वो है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी, जिसका उद्गम स्रोत कहाँ से होता है। आपको देखा होगा कि जहां पर भी मैंने ग्रीन पॉइंट से क्या किया, अंडरलाइन किया, वो सारे क्या है, नदियों के उद्गम स्रोत है, ताकि आपको क्या हो, सुविधा हो पढ़ने में। तो जो नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत है वो क्या है, अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पर है? अनूपपुर में। यहाँ से आपकी नर्मदा नदी निकलती है, पूर्व से निकलते, ये पश्चिम में इसका क्या है, आपका बहाव बिंदु है। ठीक है, पश्चिम की ओर जाकर ये क्या करती है, आपकी अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है अनूपपुर में, और पूरी बहती हुई कहाँ पर चली जाती है, आपकी नर्मदा नदी अरब खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले जो ये क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की क्या है, ये सबसे बड़ी नदी है और देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। वहीं पर इसके जो प्राचीन, कभी कभी आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर्स के अगर आपने क्वेश्चन देखे हैं तो क्या कर दिया जाता है कि रेवा किस नदी का नाम था, किस नदी का प्राचीन नाम था, या नर्मदा का प्राचीन नाम, 4 ऑप्शन से देगा। तो नर्मदा के बहुत सारे प्राचीन नाम है, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेवा। ठीक है, सोमोदेवी, मैकलसुता, नामोदा, शिवतन्या। अब ये जो नामोदास है इसको टॉलेमी ने दिया है, टॉलेमी ने इसको क्या दिया है, नाम दिया है। नेक्स्ट है, इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा 2 है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक मध्य प्रदेश की गंगा आपकी नर्मदा को कहा जाता है, किसके आधार पर, पवित्रता के आधार पर। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है, तो आपकी नर्मदा नदी को। वहीं पर आपकी जो दूसरी जो है आपकी कौन सी, बेतवा नदी। तो बेतवा नदी को भी क्या किया जाता है, मध्य प्रदेश की संज्ञा दी जाती है, बट किसके आधार पर, तो प्रदूषण के आधार पर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की गंगा 2 है, एक नर्मदा भी है और एक बेतवा भी है। लेकिन बेतवा जो है वो आपकी प्रदूषण के आधार पर है, और जो आपकी नर्मदा नदी है वो किसके आधार पर है, पवित्रता के आधार पर। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि ये 15 जिलों से गुजरती है, यानी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से आपके। अब आप 15 जिले तो याद नहीं कर सकते, तो आपको क्या है कि जिले वाइज, आपके लिए अगर मैं बताऊं तो जिले वाइज क्या करना है, आपको मैप की बार बार रीडिंग करनी है, बार बार उसको देखना है, सिर्फ वॉच करना है कि कौन सा जिला आखिर है कहाँ। अब आपको पता है कि नर्मदा क्या है, आपके मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बहती है। तो आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, जो आपके ऑप्शंस आएंगे आपके एग्जाम में, उसके में क्या कर सकते हैं आप, एलिमिनेट। क्या पता आपको भोपाल दे दे, क्या पता आपको ऊपर का शिवपुरी जिला दे दे, तो आप क्या कर सकते हैं, इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आप 15 जिले याद नहीं कर सकते हैं तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपकी, इसकी टोटल क्या है, 40 सहायक नदियां। अब पूरी की 40 सहायक नदियां तो आप लर्न नहीं कर सकते, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसकी सहायक नदियां, जैसे गिरना हो गया, ठीक है, आपकी तवा नदी हो गई, आपकी शक्कर हो गई, ये सब क्या है, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, सहायक नदियां। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी सहायक नदी है वो कौन सी है, तवा नदी। सबसे प्रमुख सहायक नदी है नर्मदा की और सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब इसकी भी कुछ अपनी ही विशेषताएं हैं। क्या है कि नर्मदा की, पहले तो नर्मदा की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। सेकंड कि यहाँ पर एक तवा वृहद परियोजना बनाई गई है। ठीक है, होशंगाबाद में एक तवा वृहद परियोजना है, जो क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे लंबा बांध है। और यहाँ पर सेकंड लंबा पुल भी है, मध्य प्रदेश का क्या है, यहाँ पर सेकंड लंबा, यानी दूसरा सबसे बड़ा लंबा पुल भी है। अब हम आते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी मध्य प्रदेश की कौन सी है, चंबल नदी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। कैसे, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आपको पता है ये नदी कहाँ से निकलती है, महू यानी इंदौर की जाना पावा पहाड़ी से निकलते हुए क्या करती है, आपके उत्तर की ओर जाकर क्या करती है, ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, यानी आप ये भी आपको एक पॉइंट मिल गया कि क्या है, चंबल नदी आपकी यमुना की
सहायक नदी है। तो ये जानापावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे शिप्रा। शिप्रा की एक अपनी अलग ही पहचान है, क्यों है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। बाकी सहायक नदियां जो है इसकी पुनासा हो गया, काली सिंधु हो गया, ठीक है, परवान हो गया, पार्वती हो गई, कुनो हो गए, सिंधु हो गई, सब क्या है इसकी आपकी सहायक नदियां हैं। अब शिप्रा के बारे में देखते हैं। ठीक है, पहले चंबल के बारे में कुछ और पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो ये क्या है आपकी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे पहली बड़ी नदी कौन सी है आपकी नर्मदा। सबसे दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आपकी चंबल। ठीक है, इसका जो प्राचीन नाम है इसका क्या है चर्मावती। कहाँ पर इसका ये नाम दिया गया है तो मेघदूतम जो कालिदास का नाटक है, ठीक है, उसमें क्या लिखा गया है इसका नाम चर्मावती दिया गया है। ये मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा कौन सी नदी बनाती है। तो कौन सी नदी बनाती है तो आपकी चंबल नदी बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या करते हैं खड्ड बनाते हैं, बीहड़ जैसी आकृतियां बनाते हैं। मैंने कल ही आपको लेक्चर्स में बताया था कि क्या है इस इलाके में चंबल नदी क्या करती है बहुत ही मृदा अपरदन करती है, और मृदा अपरदन की वजह से यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, और ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से गहरे गहरे खड्ड बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिनको लोकल लैंग्वेज में बीहड़ कहा जाता है, रिवाइंस कहा जाता है। ठीक है, अब और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चंबल जब आपकी यमुना से मिलती है, ठीक है, आपकी जब यमुना से आपकी चंबल नदी मिलती है तो यहाँ पर इटावा में, ठीक है, इटावा में मिलती है, और यहाँ पर क्या करती है ये पंचनद बनाती है। ठीक है, पंचनद की संख्या दी जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चंबल के साथ साथ, ठीक है, जब वो यमुना में मिलते हैं तो 3 नदियां और मिलती है। 2 नदियां तो आपकी हो गई चंबल और यमुना, ठीक है, बाकी की जो 3 नदियां इसके साथ मिलती है वो है आपकी कौन सी कुमारी, सिंध और पहुज। इसलिए इस क्षेत्र को क्या पंचनद कौन बनाता है तो आपकी चंबल नदी, क्योंकि वहां पर क्या है आपकी 5 नदियों का संगम है। तो ये हो गया आपकी चंबल नदी के बारे में। अब हम आते हैं शिप्रा, जो क्या है चंबल की सहायक नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। कि आप देखिए इसको मालवा की गंगा कहा जाता है। आपको पता है कल मैंने आपको भौगोलिक प्रदेश पढ़ाए थे, और आपको पता है यहाँ पर पूर्व मालवा का पठार फैला हुआ है। तो मालवा के पठार में जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी शिप्रा, इसको क्या बोला जाता है मालवा की गंगा की संज्ञा दी जाती है। इसके जो शहर है, इसके जो अभी हम पढ़ेंगे तटीय शहर, ये भी आपका जल में ही टॉपिक आ जाएगा कि तटीय शहर, ठीक है, कि कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे हैं। आते हैं क्वेश्चन, 2-3 बार आ चुके हैं। तो शहर कौन कौन से, उज्जैन है, रामघाट है, महाकाल का मंदिर भी इसी नदी के किनारे। यहाँ पर हर बार क्या लगता है, यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है आपकी शिप्रा नदी के तट पर। ठीक है, यहाँ पर अब हम आते हैं जो इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है चंबल की सहायक नदी है, वो है आपकी पार्वती नदी। पार्वती नदी का बस ये याद रखना है कि इसके भी प्राचीन नाम है पारा, भीष्म पर्व, ठीक है, निर्विंध्या जो जिसका उल्लेख कहाँ पर है आपके मेघदूत में। ठीक है, अब हम आते हैं आपकी बाकी नदियों पर। तो यहाँ पर जो दक्षिण की ओर, ठीक है, माने मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसी नदी है जो आपका बहाव किस ओर है दक्षिण की ओर है। बाकी आप नदियों को देखेंगे कोई भी नदी आपकी मध्य प्रदेश की ऐसी नहीं है जो दक्षिण की ओर बहाव कर रही है। तो आपकी जो वेन गंगा है उसका बहाव किस ओर है तो आपके दक्षिण की ओर, और ये मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका बहाव कहाँ पर है आपके दक्षिण की ओर है। नेक्स्ट है आपकी बेतवा नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, तो बेतवा का जो प्राचीन नाम था वो क्या था बेत्रवती। ठीक है, ये याद रखिएगा कि बेतवा का जो प्राचीन नाम है वो क्या है आपका बेत्रवती। किस साइड पर है आपकी तो ये उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती हुई क्या है, इसका बहाव क्या है आपका उत्तर की ओर है। कहाँ पर है उत्तर की ओर है। इन सारी नदियों का बहाव उत्तर की ओर है। ये रायसेन जिले से निकलती है और बहती हुई क्या करती है आपके उत्तर की ओर जाती है। फिर और इसके बड़े दूसरे इसका उल्लेख कहाँ पर है तो कादम्बरी जो बाणभट्ट का लिखित रचना है। ठीक है, रसिक प्रिया जो केशव दास की रचना है, यहाँ पर इन क्या है बेतवा नदी का उल्लेख किया गया है। मैंने आपको ये बता चुका है पहले से ही कि क्या है आपकी मध्य प्रदेश की गंगा की संख्या दी गई, किस आधार पर दी गई है तो प्रदूषण के आधार पर दी गई है। यहाँ पर वीर सिंह मुंदेला की जहाँ पर आपकी छतरी बनी हुई है, कहाँ पर बनी है कंचन घाट पर, वो भी क्या है बेतवा नदी के किनारे पर बसा है। तो ये हो गया आपकी बेतवा नदी। अब नेक्स्ट आते हैं हम सोन नदी। सोन नदी आपकी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये
गंगा की क्या है, एक सहायक नदी है। और इसमें क्या है, ये आपकी निकलती कहाँ से, अमरकंटक के अनूपपुर से ही निकलती है और जाकर क्या होती है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। गोपद इसकी सहायक नदी है। ठीक है, बाकी इसकी जोहिला, रिहंद ये भी क्या है, इसकी सहायक नदी है। अब इसकी सोन नदी के जो थोड़े प्राचीन नाम है वो हम देख लेते हैं। तो हिरण्यबाहु, स्वर्ण, सुभागदी, ये सब क्या है, इसके प्राचीन नाम है। सुभागदी की जो उल्लेख है, सोन नदी का जो सुभागदी के नाम से उल्लेख है, वो कहाँ पर है, आपका रामायण में किया गया है। ठीक है, रामायण में मार्कंडेय ऋषि का आश्रम भी यहाँ पर है। और ये नदी कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर इसका क्या है, बहाव है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये हो गया आपकी बहुत ही जो आपके मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट नदियां थी वो। ठीक है, अब आपका एक होमवर्क ये है कि आप लोग क्या करेंगे, जो नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, ठीक है, उनको आपको किसी भी बुक में अवेलेबल हो जाएगा। जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं एमपीजीएस के लिए, उसमें आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक दो बार बस उसको क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि आप 41 की 41 नदियों को क्या रट नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 41 सहायक नदियों के सिर्फ नामों को 2 से 3 बार क्या करना है, पढ़ना है। दूसरा, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में नदियों से रिलेटेड, कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब आपने देखा होगा कितनी सारी नदियों का उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश में ही है। यानी एक तरीके से ले लीजिए, जैसे महिलाएं जहाँ पर जन्म लेती हैं उनको क्या कहते हैं, उनका मायका कहते हैं। वैसे ही नदियों का जो उद्गम स्रोत है बहुत सारा कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश का मायका कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। फिर मध्य प्रदेश उत्तर की ओर प्रवाह, कौन कौन सी नदियों का उत्तर की ओर प्रवाह है, तो क्वेश्चन कर सकता है, जैसे बोलेगा उपरोक्त में से कौन सी नदियों का प्रवाह उत्तर की ओर है। तो आपको नदियां जब ध्यान नहीं होगा, आपको आरेख नहीं याद होंगे, तो आप इजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको कितनी चीजें रटेंगे। ठीक है, तो आपको एक बार बस क्या करना है, मैप देखना है कि देखिए आपकी उत्तर की ओर कौन कौन सी नदियां, चंबल उत्तर की ओर जा रही है, सोन उत्तर की ओर जा रही है, केन उत्तर की ओर जा रही है, ठीक है, बेतवा उत्तर की ओर जा रही है। तो सारी नदियों का प्रवाह क्या है, आपके उत्तर की ओर है। वैसे अगर क्वेश्चन आ जाए पश्चिम की ओर प्रवाह किनका है, तो नर्मदा का है, ठीक है, ताप्ती नदी का है, ठीक है, वैसे ही माही नदी का भी है। ये सारी नदियों का प्रवाह कहाँ है, आपका पूर्व से पश्चिम की ओर है। दक्षिण की ओर प्रवाह सिर्फ एक ही नदी है जो मध्य प्रदेश की है, वो कौन सी है, आपकी वेनगंगा। ठीक है, तो और महाराष्ट्र की एक नदी है वर्धा, और यही वेनगंगा नदी दोनों मिलकर क्या कहलाती है, आपकी प्राणहिता नदी कहलाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर में अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन पर मुझे कमेंट कीजिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जलप्रपात और बांधों के बारे में आपका एक क्विक रिवीजन कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।